ये फिल्म कुरान, इस्लाम, मुसलमान, इन सब से जुड़ी तमाम बेबुनियाद बातों को सच का आईना दिखाने की एक ईमानदार कोशिश है। इस फिल्म में जहां कहीं भी इस्लाम और कुरान का जिक्र आया है और जिन बातों को संवादों के जरिए कहा गया है, उनके लिखने या दृश्य में तब्दील करने से पहले इस्लाम और कुरान को जानने वाले विद्वान लोगों से राय ली गई है और उनकी सहमति से ही उसका इस्तेमाल फिल्म में किया गया है। इस फिल्म के लेखन से लेकर निर्माण तक कदम कदम पर आलिम मौलाना जुड़े रहे हैं। हम हर मौलाना और इस्लाम की बेहतरी चाहने वाले हर आलिम की इज्जत और उनका एहतराम करते हैं। बस हमारा मकसद बहरूपियों को बेनकाब करना है जो इस्लाम के नाम पर इस्लाम ही का नुकसान करते हैं। हालत बहुत खराब है सर। मरने वालों में कुछ लॉयर भी है, कुछ लोग भी है सर। घायलों की संख्या मुझे पता नहीं सर, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगी। हो सकता है सर। I'm gonna call you back, sir. Wait for my orders. Don't fire. तो स्लीपर सेल फिर से जाग गया है। जी सर। गुड, मजा आएगा। कितने बजे आया मैं? सर 3:45 बजे। 3:45 बजे। कोई सेंडर, कोई आईपी एड्रेस, कोई क्लू? नो सर। नो। ऑफिस में कौन कौन था? सर सीताराम नाइट ड्यूटी पर था, लेकिन सो रहा था। उसको तो मैं बाद में देखता हूँ। फिलहाल सभी इंपॉर्टेंट जगहों पर नाकाबंदी लगा दो। आने जाने वाली हर गाड़ी को ठीक से चेक करो। सर। सर, वो
मेल आया था सर, मैं उसे डिकोड कर रहा था। अरेबिक आती है तुमको? नहीं सर, मैं कोशिश कर रहा था। कोशिश, यही प्रॉब्लम है हमारी कंट्री का। जिसको जो काम नहीं आता वो वही करना चाहता है। अब खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? मौलाना फारूकी साहब को फोन लगाओ फौरन। यस सर। जनाबे आला, ये मुअम्मा तो मेरी समझ से ही बाहर है। अल्लाह ही जाने ये क्या तावीज है। माफ कीजिए जनाब, इसके अलावा मैं आपको अब और कुछ नहीं बता सकता। ठीक है मौलाना साहब। मैं जानता हूं कि कौन बता सकता है। मुत्तकीन अला रफ़रफ़िन क़ुज़रिन व अक़बरी एहसान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तबरका इस्मु रब्बिका ज़िल जलालि वल इकराम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरी इबादत में खलल न डालने के लिए शुक्रिया। जो लोग सजदे और इबादत में होते हैं उन्हें धमाके से उड़ा देने की इजाजत तुम लोगों का ज़मीर देता है। हम तो वो हैं जो हर दुआ और हर प्रार्थना का सम्मान करते हैं। तभी तो हमारा वजूद मिटाने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। यहां तक कि पेट से बच्चों को निकाल कर मार देते हो। और वो घाटियों में जो जुल्म कर रहे हो तुम लोग, वो कुछ नहीं। पड़ोसी मुल्क के लड़कों को बाबरी, गुजरात और कश्मीर के नाम पे गलत तस्वीर दिखा के बहकाया जा रहा है, और वो बहक भी रहे। पर तुम तो हिंदुस्तान में पैदा हुए हो ना, तुम्हारा कैसे ब्रेन वॉश हो गया? मैं मानता हूं कि शर्मिंदा करने वाले हादसे हुए हैं, पर सच ये भी है कि जितनी बेहतर हालत हिंदुस्तान में मुसलमानों की है उतनी और कहीं नहीं। यहां का मुसलमान अपनी सरकार खुद चुनता है और अपना मजहब मानने की उसे पूरी आजादी है। आजादी इसलिए है क्योंकि तुम लोग हमसे डरते हो, क्योंकि हमने अपने असलहों पे तुम्हारा नाम लिख दिया है। बड़े बड़े दावे करते हो ना तुम लोग। हम जब चाहें, जहां चाहें, खड़े खड़े परखचे उड़ा देते हैं और उड़ाते रहेंगे जब तक। बोल, क्या प्लान है तुम लोगों का? सारे जहां पे अपना परचम लहराने का। मैं तुझे यही चांद सितारा दिखाता हूं। तेरी बोल बोल बोल, क्या प्लान है? बोल। मुझे इतना मत मार। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो सरकार तेरी पतलून उतार देगी। तेरी सरकार की ऐसी बोल 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 साले बोल। दिखे जानता है, दिखे तेरे को जानता है, दिखे जानता है, हिंदुस्तान को जानता है, दिखाएगा तू? हाँ साले बोल बोल, जान ले लूंगा इसकी, मर जाएगा। साला बोलता है हिंदुस्तान इसका मुल्क नहीं है। अरे तुम लोगों को मर के भी तो जमीन यही मिलती है। इसको जैसे होश आएगा मुझे फोन करो। अमित, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, इसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। शर्म आती है मुझे अपने मुसलमान होने पे। फक्र होना चाहिए साइमा, अपने मुसलमान होने पर भी और इस्लाम पर भी। सबको बराबरी का दर्जा देने वाला ऐसा कोई मजहब है दुनिया में? पर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो रणविजय? वो टेररिस्ट जो पकड़ा गया है जावेद, वो मेरा भाई है, मेरा सगा भाई। टेररिस्ट किसी का भाई नहीं होता साइमा। ना ही वो मुसलमान होता है और ना ही इस्लाम से उसका कोई लेना देना। कुरान को समझ के फॉलो करने वाला कभी टेररिस्ट हो ही नहीं सकता। अरे ये तो कोई और ही मजहब के लोग हैं जो सारी दुनिया में दहशत फैला रहे और नाम इस्लाम का खराब कर रहे। इसलिए तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। खैर ये छोड़ो, तुम और मैं हम कब हो रहे?
मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। पागल हो गई हो तुम? क्या कह रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ। मेरे भाई के गुनाहों की सजा मुझे ही तो भुगतनी है। अल्लाह की यही मर्जी है। उसके गुनाहों की सजा तुम क्यों भुगतोगी? और अल्लाह की यह मर्जी हो ही नहीं सकती। उन्होंने साफ साफ कहा है, तेरा किया तेरे साथ और मेरा किया मेरे साथ। तेरे काम की जिम्मेदारी तुझ पर और मेरे काम की जिम्मेदारी मुझ पर। अरे पर सच तो नहीं बदल जाएगा ना? तुम्हारी बेदाग वर्दी पर मेरी वजह से दाग लगे ये मैं नहीं देख सकती। दुनिया में जो सर उठा के चलता है उस पे लोग उंगलियां उठाए मेरी वजह से मैं ये नहीं देख पाऊंगी। तुम्हें लोगों की परवाह है? ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम्हारे बिना मैं जी तो क्या पाऊंगी, लेकिन अगर चाहते हो कि मेरी सांसें चलती रहे तो मुझे भूल जाओ। साइमा, साइमा, हेलो सर जावेद को होश आ गया है, वो ठीक है। ठीक है। जज़ाकल्लाह। मार खा के पॉकेट मार और सेंध मार अपनी जुबान खोलते हैं। हम तो अल्लाह की राह पे हैं। जिस राह पे बेगुनाह लोगों की लाशें बिछी हो, वो और चाहे जो भी हो, अल्लाह की राह तो नहीं हो सकती। जीजा जी, ये जिहादी की बात है। जाहिल हो तुम लोग, इसीलिए तो आसानी से बहकावे में आ जाते हो। अरे जिहादी कोई लफ्ज ही नहीं होता, मुजाहिद होता है। मुजाहिद जो जिहाद करता है। जिनको जिहाद का मतलब ही नहीं मालूम, उनसे क्या बहस करूं। एक काफिर से हमें जिहाद का मतलब सीखना भी नहीं है, और एक गुमराह को मैं समझाना भी नहीं चाहता। बस प्यार से पूछ रहा हूं, बता दे, क्योंकि मारने के मूड में नहीं हूं मैं। एंड आई एम श्योर तेरी हालत मार खाने लायक भी नहीं है। इसीलिए प्यार से पूछ रहा हूं, बता दे तुम लोगों का प्लान क्या है। प्यार से पूछ रहे हो, इसलिए तुम्हारे साथ एक खेल खेलने को दिल चाह रहा है। खेल। चलो एक हिंट देता हूं। शाम बहुत हसीन है। तुम तो बहुत बड़े तीसमार खां हो ना। दौड़ाओ अपना दिमाग और बचा लो अपने लोगों को हमारी दहशत से। अल्लाह हाफिज। एसीपी साहब, इसमें प्रयोग किए गए अक्षरों और नंबरों को अलग अलग करने के बाद उनको एक खास क्रम में जोड़ने से ये वाक्य निकलता है। लक 30 सितंबर। लक 30 सितंबर? जी। डजंट मेक एनी सेंस। लक 30 सितंबर क्या हो सकता है? शाम बहुत हसीन है। लक नहीं, लखनऊ। लखनऊ, लखनऊ। शाम खूबसूरत तो अवध की होती है ना? जी सर। इसका मतलब 30 सितंबर लखनऊ में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है।
चांद रात का मजा आ गया। चांद मुबारक हो आपा, चांद मुबारक हो। प्रगति चांद मुबारक हो। चांद रात मुबारक हो। अरे हमजा चांद मुबारक हो तुम्हें। आपको भी मामू। चांद मुबारक हो। अमरीन चांद रात मुबारक हो। क्या बात है भाईजान, मुबारकबाद की आड़ में मोहब्बत फरमाई जा रही है। शर्म है नाम की कोई चीज भी है इस दुनिया में जिसका शरीफ लोग लिहाज रखते हैं? देखो यहाँ छोटे बड़े सब मौजूद हैं और एक दूसरे के गले लग रहे हैं। आपा हम मुबारकबाद ही दे रहे हैं कसम से, और शरीफ लोग तो गले लगकर ही मुबारकबाद देते हैं। नहीं आप चांद देखिए। हाँ। इस वक्त कुछ और देखना मुनासिब नहीं है। खबरदार होशियार, अल्लाह में की पुलिस आ रही है मगरिब की नमाज अदा करके। बता रहा हूँ, बाद में हमसे कोई ना कहना कि मैंने बताया नहीं। शरबती तुम तो हो गए हो शरबत के हकदार। हाँ। चलो चलो भागो भागो। चलो चलो जल्दी अब्बू ने। मुबारकबाद बिना दिए जाएंगी आप? नसीहतों की बारिश होने वाली है, चलिए नीचे। मोहब्बत की छतरी है ना। हम ये तो जान ले कि हमारी चांद ने ईद के चांद से क्या मांगा। क्या मांगेंगे हम? सबकी खैरियत, आपकी सेहत और तरक्की। और खुद के लिए? खुद के लिए मांगा ना आपको। और हम दोनों के लिए? हम दोनों के लिए एक नन्हा सा चांद। और अगर चांदनी तशरीफ लाई तो? अल्लाह की रहमत जिस रंग में आए हमें मंजूर है। हाय कोई क्यों ना मर जाए सदा पे। इमरान नीचे आओ, सारी रात चांद देखना है क्या? चलो। अस्सलाम अबू, चांद रात मुबारक। अस्सलाम वालेकुम अबू। तुमको भी। लेकिन ये बताओ ये क्या बेहूदगी है? ये छत पे आतिशबाजियां क्या उड़ा रहे हैं? जी अबू बच्चे। अरे कुछ दिनों के बाद तुम बाप बनने वाले हो। खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ईद के चांद को देखने के बाद दिवाली की तरह पटाखे छोड़े जाएं। लेकिन नाना अब्बू, इस्लाम में पटाखे फोड़ना मना तो नहीं है। अपनी खुशी जाहिर करने के लिए इंसान तो ढोल भी बजा सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में साबित भी होता है। अरे शमा, ये कैसा बेटा पैदा किया है तुमने? ये कोई इसकी उम्र है ऐसी बातें करने की? नाना जान, इंसान की दो उम्रें होती है, एक फिजिकल उम्र, एक दिमाग की उम्र। आप किस उम्र की बात कर रहे हैं? मेरी उम्र कम हो सकती है लेकिन मेरी दिमाग की उम्र कम नहीं है। बताइए कुरान पाक की कौन सी सूरत सुननी है? अरे साहेब, अरे समझ गया मेरे भाई, समझ गया मेरे बाप। अरे आलिम शेर जानते हैं कि पूरा कुरान शरीफ तुम में हिफ्ज है। अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। चलो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे इमरान जी, चलो मौलाना भाईजान को चांद की मुबारकबाद देकर आते हैं। जी आते हैं। चलिए। मुर्दाबाद लखनऊ पुलिस, मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन, मुर्दाबाद लखनऊ पुलिस, मुर्दाबाद। इंसान को चार मोहब्बतें बख्शी है अल्लाह ताला ने। वतन की मोहब्बत, दौलत की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत और खुद की मोहब्बत। डीजीपी साहब, सिर्फ हम मोमिन ही ऐसे हैं जिसे पांचवी मोहब्बत भी अता फरमाई है खुदा ने। मजहब की मोहब्बत, कौम की मोहब्बत। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? खुर्शीद कुरैशी को रिहा कीजिए और मुआमले को रफा दफा कीजिए। देखिए जनाब, आज चांद रात है, शहर के सारे मुसलमान जमा है बाहर। बड़े मुश्किल से उन्हें रोका है। ज्यादा देर तक हम नहीं रोक पाएंगे। फिर ये न कहिएगा
कि मौलाना साहब आपके रहते फसाद हो गया। अल्लाह हाफिज। रुकिए मौलाना साहब, बैठिए बैठिए। देखिए इस बार आपके कहने पे मैं छोड़ रहा हूं उसको। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो बेफिक्र रहें आप। मुझे अपने लोगों को समझाना भी आता है और बहलाना भी। मौलाना जिलानी जिंदाबाद, मौलाना जिलानी जिंदाबाद, मौलाना जिलानी जिंदाबाद, मौलाना जिलानी जिंदाबाद। मौलाना साहब शुक्रिया कैसे अदा करें मालूम नहीं, बस इतना पता है जान दे देंगे अगर मांगोगे तो। बस जान लेने और जान देने की बात करनी आती है तुम लोगों को। जाओ जाकर ईद मनाओ। और सुनो, अगली बार से किसी पुलिस वाले को इतनी बुरी तरह से मत मारना। नारा तकबीर, मौलाना जिलानी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े मौलाना साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आपने जहमत क्यों की? मैं तो खुद ही आ रहा था आपके पास मौलाना साहब। मौलाना का मतलब जानते हैं आप? जी, मौलाना का मतलब होता है सरपरस्त, रहनुमाई करने वाला। मैंने ऐसा क्या कर दिया मौलाना साहब? डीजी पुलिस को गलत तरीकों से डरा धमका कर आप खुर्शीद जैसे क्रिमिनल को रिहा करवा लाए और अब हमसे पूछ रहे हैं कि क्या किया है आपने? खुर्शीद मुजरिम जरूर है, लेकिन वो हमारा मुसलमान भाई है। किसी भी गलत आदमी का गलत काम में साथ देना गलत है, कतई गलत है। और रही मुसलमानों की बात, तो खुद नबी अकरम ने फरमाया है कि जो अपने हाथों और अपनी जबान से किसी को नुकसान न पहुंचाए वही सच्चा मुसलमान है। बजा फरमाया आपने, मगर बेचारा खुर्शीद आज ईद नहीं मना पाता। ईद तो माह रमजान के मुबारक महीने में इबादत और तौबा करके इंसान सिर्फ इसलिए मनाता है कि शायद परवरदिगार उसके गुनाहों को माफ कर दे, और आप फरमा रहे हैं कि गुनाहगार ईद न कर पाता। अरे इस्लाम तो कहता है कि मुसलमान के लिए हर वो दिन ईद है जिस दिन उसके हाथों से कोई गुनाह न हो, उसने कोई जुल्म न किया हो। बंद कीजिए गलत लोगों की मदद करना। खुदारा इस्लाम को बदनाम मत कीजिए, मत कीजिए इस्लाम को बदनाम। और हाँ जिलानी साहब, ईद के इस मुबारक मौके पर ईदी के तौर पर मैं आपको एक नसीहत देकर जा रहा हूं। अभी भी वक्त है, संभाल लीजिए खुद को, वरना जो लोग आपके हाथ चूमते हैं वही लोग आपकी इज्जत नीलाम करेंगे, उछाल देंगे आपकी इज्जत। अल्लाह हाफिज। मजा आ गया। क्या बात कर रहे हैं? असलम, आओ भाई आओ। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो तुम। मौलाना साहब की बिरयानी में भी जाफरान नहीं होगा, शर्त लगाता हूँ। चलो चखाओ। अरे ईदी दीजिए। अरे ईदी तो बाजी देंगी, हम तो भाई सिर्फ दुआ दे देते हैं। चलो दुआ ही दे दो। भाई साहब से तो कुछ भी मिलना नामुमकिन है, हम देते हैं तुम्हें ईदी। ये भाई साहब की तरफ से और ये हमारी तरफ से। चलो अब तो खुश हो असलम। अल्लाह हाफिज।
लो जी, गरम गरम चाय तैयार चलो है। शरबती से ही पूछ लेते हैं, लड़का है या लड़की? हाय अल्लाह, हम तो न लड़का है न लड़की। चल मोए नास पिटे, हम तुम्हारी बात कहाँ कर रहे हैं, हम तो इमरान की बात कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि लड़का होगा और सकीना कह रही है कि लड़की। दोनों हो जाएंगे तो कितना मजा आएगा। हाँ ना बाबा, एक ही चाहिए, लड़का हो या लड़की। दो दो कौन संभालेगा? हम है ना संभालने को। और एक को दादी जान संभालेंगी और एक को फूफी जान संभालेंगी, है ना? हाँ हाँ, और नानी माँ होती तो वो भी संभाल लेती। अमरीन, बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यूं ही। मुझे तो कभी माँ का प्यार मिला ही नहीं, पर अब माँ बनकर मैं अपने बच्चे को सारी दुनिया की खुशियां दूंगी और ढेर सारा प्यार दूंगी। हम है ना तुम्हारी अम्मी जान, तुम अकेले नहीं हो बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। नहीं रोते बेटा मेरी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम मंजूर मियां। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। एक बार फिर मौका मिला है शेरों के साथ गीदड़ों का शिकार करने का। जब आप जैसे शेर साथ में है तो गीदड़ों को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे जो लखनऊ जैसे खूबसूरत शहर को बदनाम करने पे तुले हुए हैं। चलें? सर जैसा आपने कहा था, फोन ट्रैक कर रहे हैं। हैदराबाद के एक नंबर पर रोज बात होती है। किसका नंबर है वो? है कोई ये अफजल अहमद अंसारी, यही चौक में कंप्यूटर ठीक करने की दुकान है उसकी। सर मुझे तो शक है, आप परमिट करें तो साले को आज उठा लाता हूँ और ठोक देता हूँ। नहीं नहीं मंजूर मियां, आप काफी जोश में हैं। फिलहाल बात करने दीजिए और नजर रखिए उस पर। और मौलाना जिलानी के जितने भी करीबी लोग हैं उनकी लिस्ट चाहिए मुझे। अफजल अंसारी, चले? कुरान की तिलावत हर रोज करनी चाहिए। आज हमारे बीच एशिया के सबसे बड़े न्यूरोसर्जन डॉक्टर मजहर अली खान हमारे बीच मौजूद हैं। हमें फक्र है कि हम डॉक्टर मजहर अली खान के दोस्त हैं। मैं इन्हें अपना छोटा भाई मानता हूं, डॉक्टर मजहर अली खान। हज़रात के तिलावत के साथ साथ अगर हम कुरान मजीद की तालीम को खुद भी समझें और दूसरों को भी इस अंदाज से समझाने की कोशिश करें कि उनके दिल में ख्वाहिश पैदा हो कि वो इसके ऊपर सिर्फ यकीन नहीं रखें बल्कि इसके ऊपर अमल भी करें। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अफजलुल सलाम। खुश रहिए। शुक्रिया साहब। तशरीफ रखिए। जी पहले आप। असलम बेटे चाय लेके आओ अच्छी से। हाँ हसनैन मियां, अचानक कैसे आना हुआ आपका? जी हर बार की तरह डॉक्टर मजहर खान साहब ने कुछ रुपए भिजवाए हैं।